नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जुगल किशोर सेवक, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से। आज हम लेके आए हैं फिर से यूनिट 6 का नया टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन मीडिया। 105 नंबर सब्जेक्ट कोड का। डेटा ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको देखते हैं। पहले हमने देखा था कि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है और एक मीडियम होता है। तो जो मीडियम है वो कैसे कैसे हो सकते हैं, उसी टॉपिक में चर्चा करते हैं। डेटा संचरण के माध्यम को सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को बोलते हैं निर्देशित और दूसरे को बोलते हैं अनिर्देशित। अब देखते हैं कि निर्देशित क्या होते हैं। जिन माध्यम में डेटा का संचरण सुनिश्चित किया जा सकता है वो निर्देशित कहलाते हैं। जैसे मैंने किसी को डेटा ट्रांसमिट किया और मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हाँ उसने रिसीव कर लिया है, मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन मिल गया है, तो इसका मतलब है कि वो डेटा ट्रांसमिशन निर्देशित है। अनिर्देशित में क्या होता है? अनिर्देशित का मीनिंग होता है कि ये सुनिश्चित नहीं है कि सबको कम्युनिकेशन से थ्रू डेटा का संचरण हो चुका है। यानी जैसे कि एक रेडियो है, रेडियो से अगर आप कोई संदेश देते हैं तो ज़रूरी नहीं है और ना ही आप ये पता लगा सकते हो कि किन किन लोगों को ये संदेश मिला और किन किन को नहीं। तो सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। अब निर्देशित के अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन से डेटा ट्रांसमिशन के मीडिया हो सकते हैं। निर्देशित के अंदर दो तरह के डेटा ट्रांसमिशन के मीडिया हैं। पहला है वायर्ड और दूसरा है नॉन वायर्ड। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया ऐसा मीडिया जिसमें वायर यूज होता है, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। वायरलेस में जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग है, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये सारा वायरलेस कम्युनिकेशन है। चलो, तो अपन देखते हैं पहले वायर्ड ट्रांसमिशन के कौन कौन से मीडिया टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ वायर्ड ट्रांसमिशन। पहला देखते हैं, पहला मैंने लिया है टॉपिक ट्विस्टेड पेयर, युग्म पेयर बोलते हैं, युग्म। तो एक्चुअल में आपने इस वायर को मोस्टली अपने घरों में देखा है। ज़्यादातर जो अपन यूज करते हैं सिग्नल सेंड करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अपन यूज करते हैं, टेलीफोन लाइन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये सारे सारे ट्विस्टेड पेयर होते हैं। एक दिखने में आप देख रहे हैं किस तरह का होता है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। मैं इसके बारे में कुछ बोलता हूँ, पॉइंट्स आप उनको नोट करते जाएं। पहला पॉइंट मैं ये बोलता हूँ, युग्म तार में लगभग समान मोटाई के दो तार होते हैं। एक्चुअल में दो से ज़्यादा 4-6 हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, बट मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि युग्म तार में लगभग समान मोटाई के दो तार होते हैं। इन दोनों तारों पर कुचालक पदार्थ की परत होती है। कुचालक पदार्थ, ताकि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। दोनों तारों में ट्विस्टिंग प्रदान की जाती है। ट्विस्टिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाता है। युग्म तार खुद पतले तारों का गुच्छा होते हैं। ये तार जो होते हैं मोस्टली कॉपर के होते हैं, तो ये खुद भी एक अंदर भी खूब सारे पतले पतले तारों का गुच्छा होता है। इसे अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी भी कहते हैं, यूटीपी भी कहा जाता है। यह छोटी दूरी तक डेटा संचरण के लिए प्रयोग में लिया जाता है। 100 मीटर तक की दूरी के लिए लगभग 9600 bps की गति प्राप्त की जा सकती है। अच्छा है, यह सस्ती एवं सरल तरीके से उपयोग में आने वाली ट्रांसमिशन मीडिया है। तो आपने देखा कि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेनली ये दो वायर हैं जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं और आपस में कुचालक पदार्थ के थ्रू जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल से आप भली भांति अवेयर हैं। आपके घरों में जो डिस्क का वायर आता है वो कोएक्सियल केबल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल की कैपेसिटी और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो देख लेते हैं। इसमें एक केंद्रीय तांबे का तार होता है, जैसा आपने देखा होगा। एक अंदर मोटा तार होता है जो कि पीवीसी के आवरण में होता है।
इसके ऊपर तांबे के सूक्ष्म तारों की जाली होती है, बिल्कुल आपने देखी होगी, खूब सारी जाली होती है जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तांबे की जाली पुनः बाहर से पीवीसी के आवरण से ढकी होती है। सिग्नल अंदर के तांबे के तार से ट्रांसमिट होता है। सिग्नल जो होता है वो अंदर तांबे के तार से ट्रांसमिट होता है। बाहरी तांबे की जाली से इलेक्ट्रिकली ढका होता है, जिससे कि इसमें नॉइज कम आए, है ना, डेटा जो है वो डर्टी कम हो, नॉइज कम आए। यह यूटीपी केबल से कहीं अधिक बैंडविड्थ पर डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। यह डिजिटल डेटा 10 Mbps की गति से ट्रांसमिट करती है। घरेलू केबल टीवी कनेक्शन में प्रयोग में ली जाती है। जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आज के टाइम में बहुत यूज में आ रही है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम कर रही है, ठीक है। चलो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसमें बालों के जैसे पतले कांच या प्लास्टिक के थ्रेड होते हैं। ये थ्रेड डेटा ट्रांसमिशन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह लाइट सिग्नल के रूप में डेटा संचित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह आप ध्यान रखना कि यह लाइट सिग्नल के रूप में डेटा संचरण करती है, क्योंकि यह बिजली से भी कहीं अधिक गति से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लाइट सिग्नल जो होता है वो बिजली इलेक्ट्रिक सिग्नल से कहीं तेज़ चल सकता है, इसलिए तेज़ स्पीड बढ़ाने के लिए आप ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। तो ये लाइट सिग्नल के रूप में डेटा संचरण करती है। ये लंबी दूरी तक प्रबलता से सिग्नल भेज सकती है। यह कांच या प्लास्टिक की या सिलिका की बनी होती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल की 3 समकेंद्रित परतें होती है, इंटरनल कोर, उसके आसपास का क्लेडिंग और बाहर की कोटिंग। ये 3 चीज़ें इसकी होती है। जो इसका इंटरनल कोर होता है उसका डायमीटर 6 से 200 माइक्रोमीटर होता है लगभग, और इसमें ऑप्टिकल फाइबर का गुच्छा होता है। इसके बाहर की क्लेडिंग प्लास्टिक या कांच की होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है। ये चीज़ें इसके काम आती है, इसलिए इनको लिखा है। ज़्यादा डिटेल में अपने है नहीं, इसलिए मैंने तब समझाया नहीं इसको, बस इतना बोल दिया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, जो जनरली अपने को नहीं पता होती कि कैसे काम कर रहा है ये। तो वर्किंग कैसे होती है ये देखते हैं। इसमें एक सेंडर है, इसमें एक रिसीवर है, और इन बिटवीन सारा काम हो रहा है। तो सेंडर की ओर का इलेक्ट्रिक सिग्नल से लाइट वेव कन्वर्टर, इसमें एक इलेक्ट्रिक टू लाइट वेव कन्वर्टर है, जो सेंडर की तरफ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करता है, और लाइट सिग्नल को वेव ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा रिसीवर छोर तक पहुंच जाती है। लाइट सिग्नल की जो वेव्स होती है वो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा रिसीवर छोर तक पहुंच जाती है। रिसीवर की ओर का लाइट टू वेव इलेक्ट्रिक कन्वर्टर, लाइट वेव टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टर जो है वो इसे फिर से लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक एम्पलीफायर भी जनरली यूज करते हैं, वो एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करके रिसीवर को दे देता है। इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। यानी आपके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल है और रिसीवर एंड पे भी आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल से लाइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजते हैं, फिर ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर एंड पे लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई भी किया जाता है, और उसके बाद उसको यूज़ में लिया जाता है। इस तरह से ये काम करता है। अब इसकी वर्किंग सुन लीजिए कैसे काम कर रहा है ये। एक छोर से प्रवेश करने वाली प्रकाश की तरंगें कोर से बाहर निकलने के पूर्व ही क्लेडिंग से टकराकर पुनः कोर में परिवर्तित हो जाती है। यानी ये लाइट वेव है, और अंदर जो लगा हुआ है प्लास्टिक या फिर कांच है, तो उसके थ्रू वो परिवर्तित होती रहती है, जिससे सारी ही किरणें अंदर ही सीमित रहकर दूसरे छोर तक चली जाती है। प्रकाश की गति की दर से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के कुछ लाभ क्या हैं, लिख लीजिए। विद्युत चुंबकीय इंटरफेस से मुक्त होता है ये। अत्यधिक बैंड चौड़ाई होती है इसकी। सिग्नल में न्यूनतम क्षति रहती है। वजन में बहुत हल्की होती है। लंबी दूरी तक संचरण किया जा सकता है। सुरक्षित एवं विश्वसनीय होती है, और डेटा संचरण की गति गीगाबाइट्स पर सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने 3 देखे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। थैंक यू।